हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी और एमसी। ये तीन रिलेशनशिप कैसे बेसिकली बनते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब इससे पहले लेकिन अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है कॉस चैप्टर की, तो पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए, बिकॉज उस वीडियो से आपको ये वाला जो टॉपिक है अच्छे समझ में आएगा। वो सारी वीडियोस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिलेगी और वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हम उस समय पहले समझ चुके थे एसी क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। और आपको बता दूं कि सबसे पहले इन तीनों के मतलब तो पहले पता होना चाहिए। एक बार चलो दोबारा समझ लेते हैं। एसी का मतलब, एसी इज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या? पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। लेकिन ये निकलती कैसे है? ये निकलती है जब आप टोटल कॉस्ट, क्योंकि एसी है कि इसको एटी से भी बोल सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। जब आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हो तो एसी आ जाता है। ऐसे अगर हम बात करें एवीसी की, तो एवीसी क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज है तो एवरेज का मतलब क्या होता है? पर यूनिट। लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, तो एक आउटपुट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी वो एवीसी हो जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे? भैया एसी को निकाल रहे थे टीसी से, एवीसी को कैसे निकालेंगे? टीबीसी से। तो अगर मैं टीबीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा। एमसी क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। तो एमसी इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट when extra unit, when an additional unit of output produce, यानी कि जब एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई, दैट इज एमसी। मतलब एक आउटपुट अगर मैंने एक्स्ट्रा बनाया तो उस समय एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई, तो उसे एमसी बोलते हैं। एमसी बेसिकली अगर फॉर्मूला बताए तो एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। वैसे फॉर्मूला समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एमसी बेसिकली कैसे निकलता है? टीसी से निकलता है। टीसी से देखते रहो ना कि भाई टीसी एक्स्ट्रा कितना बन रहा है। टीसी को पिछले वाले टीसी से जब माइनस कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा एक्स्ट्रा कितना बना, और वो एक्स्ट्रा ही एमसी होता है, ठीक है। शेड्यूल एक बार समझ लेते हैं। शेड्यूल से फिर डायग्राम से थ्रू बताएंगे रिलेशनशिप। जैसे शेड्यूल सिंपल सा, बार बार एक ही शेड्यूल बना रहे थे हर जगह पे, वो शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। हर जगह पे एक ही शेड्यूल बना रहे हैं तो शेड्यूल बार बार आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या था शेड्यूल। शेड्यूल स्टार्ट होता 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। उसके बाद हमने टीबीसी लिया था। आपको याद हो पिछली वीडियो अगर हमने देखी है जिसमें हमने समझा था एवीसी और एमसी के बारे में। सबसे टीबीसी, टीबीसी का शेड्यूल कैसे लेना है? देखो, जीरो आउटपुट पे तो जीरो ही रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? जो आउटपुट के हिसाब से बदलती है। अगर जीरो आउटपुट है तो जीरो रहेगी। उसके बाद टीबीसी बढ़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में कम रेट से बढ़ता है। ये भी कई बार हम समझ चुके हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शुरुआत में आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उस वजह से कॉस्ट कम आएगी। तो 0 और 1 में समझ लेते हैं 6 होगी, तो मान लेते हैं। तो पहले हमने 6 से बढ़ाई, उसके बाद हमने कम रेट से बढ़ाएगी, यानी कि 4 से बढ़ाएगी, तो 0, 6, 10। लेकिन उसके बाद हमने मान लिया कि 2 आउटपुट तक तो कॉस्ट कम है, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो मैंने पहले 6 से बढ़ाया, फिर 5 से बढ़ाया, अब सीधा एकदम से 5 से बढ़ाएगी, 15 कर दिया। जरूरी नहीं है कि 5 से ही बढ़ाना जरूरी है, आप 6 से बढ़ा सकते हो। इसमें कोई, हम तो एक शेड्यूल बना रहे हैं इमेजिनरी। फिर मैंने 5 से बढ़ाया, अब एकदम से और ज़्यादा तेज़ बढ़ाएंगे, 9 से बढ़ा देते हैं। तो 9 से बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। फिर और तेज़ी से बढ़ाते हैं, पहले 9 से बढ़ाया, फिर 11 से बढ़ाते हैं, तो 35 हो गए। समझ गए? अगर हम बात करें एबीसी कैसे निकलता है, आप देखो यहाँ से एबीसी कैसे निकालूंगा? टीबीसी को डिवाइड कर दूंगा आउटपुट से, तो 0/0 डैश लिख देंगे। 6/1 6, 10/2 5, 15/3 5, 24/4 6, 7, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं टीसी बेसिकली कैसे निकलेगा? टीसी को वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एमसी निकालते हैं, टीसी नहीं निकालना।
क्या निकालेंगे, MC। MC पहले निकाल लेते हैं। MC देखो पहले कितना हो रहा है, और एक TFC का शेड्यूल पहले बना लेते हैं। ठीक है, अगर TC निकालना ही है तो TC कैसे निकलता है, देखो पहले ध्यान से। अगर TC निकालना ही आपको तो TC निकलता कैसे है, TBC चाहिए और TFC चाहिए, दोनों को प्लस करके निकलता है। तो मान लेते हैं कि भैया TFC मेरा, क्योंकि TFC क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, तो ये हमेशा कॉस्ट फिक्स रहेगी। जीरो आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मान लेते हैं कि 10 है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि आपका रेंट पे करना है, मुझे सैलरी पे करनी है, तो वो बेसिकली फिक्स होता है। वो आउटपुट चाहे बने या ना बने उससे कोई डिपेंड नहीं करता, रेंट तो पे करनी है ना। तो इसलिए आप देखो, जैसे कि 0 पे 10 ले लिए तो हर आउटपुट पे 10 रहेगा ये, क्योंकि रेंट अगर 1000 पे करना है महीने का, तो महीने का 1000 ही पे करना है, चाहे आपको आउटपुट ज़्यादा बने या कम बने। तो ये 10 ही ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट रहती है फिक्स्ड कॉस्ट। और अब देखो TC कैसे निकलता है, सारी कॉस्ट को प्लस करके। दो कॉस्ट होती है, वेरिएबल और फिक्स, इन दोनों को प्लस करके क्या निकलेगा, TC। तो 0 + 10 10, 6 + 10 16, और 10 + 10 20, यानी कि इसमें 10 प्लस करते जाओ, कुछ नहीं करना आपने। 15 में 10 प्लस कर दो, 25 आ गया, 34 आ गया, 45 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ 10 प्लस कर दिए मैंने। आप देखो जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स था। जो मैंने इसमें प्लस किया, ये तो हर जगह 10 ही है। आप देखो जिस रेट से ये बढ़ा उसी रेट से ये बढ़ा। 6 से बढ़ा, ये भी 6 से बढ़ेगा। 6 से 10 हुआ, ये भी देखो 4 से बढ़ा। ये 5 से बढ़ा, ये 5 से बढ़ा, क्योंकि मेरे भाई ये तो बढ़ नहीं रहा ना। इसको जो हमने इसमें प्लस कर दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से ये बढ़ रहा था, क्योंकि ये बीच में फिक्स था। हाँ, अगर ये फिक्स ना होता तो इसका बढ़ना घटना अलग होता, जिस हिसाब से ये था। लेकिन जिस हिसाब से ये बढ़ा था उसी हिसाब से यही बढ़ेगा TC, क्योंकि बीच में ये बढ़ा ही नहीं, ये फिक्स था। अब देखो TC से क्या निकालेंगे, AC का तरीका क्या है, AC अपॉन आउट, TC अपॉन आउटपुट। तो TC अपॉन आउटपुट कर देते हैं। TC 10 से डिवाइड करोगे 0 डैश आ गया। AC का कॉलम यहाँ बना लेते हैं। 16/1, 16/1 कितना होता है, 16। 20/2 10, 25/3 पॉइंट में आएगा, 3 8 जा 24, 8.3 कुछ आएगा। 34/4, 4 8 जा 32, 8.5, और ये 45 को 5 से डिवाइड करोगे 9 आ गया। ठीक है, अब देखो MC कैसे निकलता है, TC से, या फिर मैं TB से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि जिस रेट से भैया TC बढ़ रहा है उसी रेट से ही तो TBC बढ़ रहा है। तो मैं चाहे TBC का देख लूँ किस रेट से बढ़ रहा है, चाहे TC को देख लूँ, बात एक ही है। MC तब भी निकल जाएगा। MC क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है। तो भैया जो इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी वही तो इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी, क्योंकि बीच में ये तो फिक्स था। तो चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो। अब देखो ये 10 है, 0 पे कोई आउटपुट बना नहीं, तो MC 0 पे डैश रहता है, कोई नहीं रहता। भले ये एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है 10, क्योंकि आउटपुट जब बनेगा तभी MC आता है। लिखा मैंने व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आउटपुट बना ही नहीं, यहाँ तो भले ही TC 10 था, वो 10 क्या है, वो TFC था 10। देखो TBC तो 0 ही था ना, इसलिए ये 10 था, लेकिन आउटपुट नहीं बना। अब आउटपुट 1 बना, अब कॉस्ट आएगी MC की। कितने एक्स्ट्रा बना, 6, या फिर आप यहाँ देख लो 6 बना तो 6 आ गया। फिर कितना एक्स्ट्रा बना, 4, वही देखो 4 यहाँ पर है तो 4 आ गया। फिर 15 एक्स्ट्रा बना, सॉरी 5 एक्स्ट्रा बना, वही 5, देखो 5 आ गया। फिर 9 आ गया। फिर 11, तो ये MC आ गया। क्लियर, ऐसे बनता है। अब इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम भी बन जाएगा, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चलो डायग्राम अगले पेज में बनाते हैं, चलो अगले पेज में बना देते हैं, इसी में बना देते हैं, क्योंकि आपको फिर ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो X आ गया, Y आ गया, नीचे आ जाएगा आउटपुट, इधर आ जाएगा आपका ये सारी कॉस्ट। अब देखो आउटपुट हमने 0 1 2 3 बोल लिया, यहाँ लिख देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पर। अब देखो हमने क्या क्या बनाना है, हमने ABC बनाना है, AC बनाना है, MC बनाना है।
ये तीनों नंबर किसके आसपास है वो ऐसा ऐसा लेना पड़ेगा। 3 3 का नंबर के आसपास है लगभग, तो 3 3 का गैप ले लेते हैं। 3 6, जो आपने यहाँ गैप लिया उसी को यहाँ पे लेना है, तभी ग्राफ सही आएगा। 9 12 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोई नंबर है भी नहीं वैसे 12 से बड़ा। हाँ है, 16 तक है, तो 15 18। अब देखो पहले ABC बना लेते हैं। ABC तो डैश है पहले तो 0 पे, 1 पे 6, तो 1 पे 6 एग्जैक्ट ही आ गया। 2 पे 5, तो 2 पे 5 कहाँ आएगा, 6 के थोड़ा सा नीचे। 3 पे 5 दोबारा से, 4 पे 6 एग्जैक्ट फिर आ गए यहीं पे। 5 पे 7 कहाँ आएगा, 6 के थोड़ा सा ऊपर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ जो बन रहा है ये ऐसे बनेगा ABC का, ठीक है, ये ABC का बनेगा। उसके बाद हम बना लेते हैं अब MC का। तो 1 पे 6 है, ये यहीं पे आएगा पॉइंट। 2 पे 4, 3 के थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर 3 पे 5 है, फिर ये बराबर आ गया इसके, देखो 3 पे 5, यहाँ भी बराबर था, यहाँ भी बराबर। 4 पे 9 आएगा यहाँ। फिर 5 पे था 11 आएगा 12 के हल्का सा नीचे। तो इसका मतलब ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ये MC बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ध्यान से देखिए, आप बनाते हैं AC। तो 0 पे ये भी कुछ नहीं है, 1 पे 16 है, तो 1 पे 16 सीधा बहुत ऊपर आएगा ये, 18 के हल्का सा, 15 के थोड़ा सा ऊपर, 16 सीधा। 2 पे 10, तो 2 पे 10 कहाँ आएगा भाई, 9 के थोड़ा सा ऊपर आएगा ये तो। फिर 3 पे 8.3 का मतलब हो गया थोड़ा सा 9 के नीचे हल्का सा आएगा। एग्जैक्ट तो पॉइंट हमें नहीं बता सकते ना, तो यहाँ आएगा कुछ, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखो 4 पे 8.5 है, 4 पे 8.5 मतलब ज़्यादा वही हल्का सा पॉइंट आएगा, ज़्यादा वही लगभग आने वाला है। अब देखो ये पॉइंट क्या था, 8.5 था ना, MC वाला पॉइंट था 9, तो 9 तो मेरे भाई ये लगभग देखो ये कहीं ना कहीं MC पे टकराएगा यहाँ पर, लेकिन 8.5 वैसे पॉइंट का आएगा, 9 के थोड़ा सा नीचे आने वाला है। ये 9 था तो थोड़ा सा इसके नीचे आना चाहिए, यहाँ पर ये 9 था ना, यहाँ तो इसके हल्का सा नीचे आना चाहिए। 8.5 मतलब बहुत हल्का सा, आधा का डिफरेंस है सर, तो थोड़ा सा नीचे आएगा इसके, ये वाला पॉइंट के हल्का सा नीचे। फिर 5 पे 9 है, 5 पे 9 का मतलब अब ये एग्जैक्ट 9 यहाँ है, तो इसको ड्रॉ करूँगा तो ये नीचे जा रहा है। अब देखो ये टकरा गया यहाँ पर, ये टकराएगा जरूर, वो तो टकराना ही है, लेकिन ये जो ध्यान रखना 8.5 हल्का सा नीचे आएगा 9 के, फिर एकदम से बढ़ा है, ये बढ़ रहा है, तो ये AC हो गया। तो इस तरीके से बनेगा मेरे भाई, ध्यान से देख लो, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ग्राफ बहुत सही बनाना चाहिए आपको, बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है। देखो पहले MC आएगा, फिर AC आएगा, फिर ABC आएगा, ये ध्यान रख लेना बस। अब देखो इसके रिलेशनशिप के पॉइंट बनाने हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि इन दोनों की जो शेप है AC और ABC की, दोनों ही U शेप है। हालांकि देखा जाए तो तीनों ही U शेप है ना, लेकिन चलो पहले दो के बारे में बोल लेते हैं, AC और ABC के बारे में। ये दोनों की शेप क्या है, U शेप है। तो बोथ AC एंड ABC कर्व्स आर U शेप्ड। U शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि U शेप इसलिए ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मैं बार बार बता रहा था आपको स्टार्टिंग में भी, ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टार्टिंग में कॉस्ट बहुत कम बढ़ती है, उसके बाद तेज़ी से बढ़ती है। तो इसलिए आपका पहले देखो कॉस्ट कम हो रही थी, फिर एकदम से बढ़ी, इसे बोलते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा AC, अगला पॉइंट लिखते हैं, AC इज ग्रेटर देन ABC। AC ज़्यादा है हमेशा, देखो AC ABC के ऊपर बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई ऊपर, क्योंकि AC का मतलब क्या है, AC बेसिकली निकला TC से, और TC में सारी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी थी, फिक्स्ड कॉस्ट भी थी।
तो इसीलिए ए सी हमेशा ज़्यादा आएगा ए बी सी से, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड थी। तो इसलिए ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी सी, क्योंकि बाय द अमाउंट ऑफ अब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लिख देना, क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में से निकालना नहीं पड़ा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। सो बाय द अमाउंट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज जब मैंने एवरेज कॉस्ट निकाली, मतलब टीसी को डिवाइड करा आउटपुट से, तो वहाँ पर टीएफसी भी इसके अंदर इंक्लूड था, तो वो भी डिवाइड हो गया होगा। तो जब डिवाइड होगा तो उसे क्या बोलते हैं फिर, टीएफसी नहीं बोलेंगे, एएफसी बोलेंगे, एएफसी। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से समझना, एसी ठीक है और एबीसी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। आप देखो पहले डिस्टेंस बहुत बड़ा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, अब ऐसे और कम हो रहा है। हालांकि ये कभी टकराएगा नहीं, ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये एएफसी का कर्व जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है। ये बेसिकली कम क्यों हो रहा है, ये हमें समझना है। कम क्यों हो रहा है, यहाँ से पहले गैप बहुत बड़ा था, फिर कम होता गया। क्यों कम हो रहा है भाई? क्योंकि मेरे भाई आप ध्यान से देखो, बीच में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ नहीं रही, वो कांस्टेंट है। और जब वो आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे वो देखो फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। आप देखो पहले 10 से डिवाइड करोगे 1 को तो 10 आएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बीच में। उसके बाद 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 आ जाएगी। फिर 10 को डिवाइड करो 3 से तो और कम हो रही है। तो क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आउटपुट डिवाइड करके कम होती जा रही है, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट भी आप ध्यान से देखो कम होती जा रही है। मतलब ये एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है वो गैप एएफसी का है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से। क्योंकि आपको पता, देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, एसी कैसे निकलता है, एबीसी को प्लस कर दो एएफसी से। जैसे आपको पता है टीसी कैसे निकलता है, टीबीसी को प्लस कर दो टीसी से। तो भाई ऐसे ही एसी कम निकलेगा, एबीसी को प्लस कर दो एएफसी से, क्योंकि यहाँ पर एवरेज का मतलब हो गया आउटपुट से डिवाइड करके। तो इन दोनों का जो गैप है, यानी कि एसी माइनस एबीसी, वो क्या बोलूँगा, एएफसी। एएफसी का मतलब हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करता आउटपुट। आप देखो ध्यान से देखो, पहले डिवाइड करूँगा 10 आ रहा है, फिर डिवाइड करूँगा 5 आएगा, फिर 10 को 3 से डिवाइड करूँगा और कम आएगा, क्योंकि ये बढ़ नहीं रही और आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो एएफसी कम नहीं होगा, कम होगा ना। तो भाई कम होगा तो इनके बीच में गैप क्या था, एएफसी का। अगर एएफसी बीच में कम होता जाएगा तो ये गैप भी कम होता जाएगा, कम ही होता जाएगा। हालांकि ये टकराएगा नहीं, एएफसी कभी टकराएगा नहीं एसी को, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकती कभी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं सकती। हाँ अगर जीरो होगी तो जीरो बाय चाहे कुछ भी करूँ, चाहे 10 आउटपुट बनाओ तो जीरो ही आएगा, तब ये टकरा जाएंगे। लेकिन टकराएंगे कभी नहीं, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो यही आपको पॉइंट लिखना है बना के। सो वही लिखना है, मतलब द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC कर्व्स कंटिन्यूज टू फॉल। वही लिखा हुआ है कि भाई AC और ABC का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, बिकॉज विद इंक्रीज इन आउटपुट, यहाँ लिखो विद इंक्रीज इन आउटपुट बढ़ाने की वजह से ये कम होता जाएगा। क्योंकि बिकॉज जो इनके बीच में गैप है, बिकॉज द गैप बिटवीन देम इज AFC, क्योंकि वो गैप है वो AFC का है, और वो क्योंकि घट रहा है हर आउटपुट बढ़ाने की वजह से, विच कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा और आउटपुट बढ़ जा रहा है, तो इसकी वजह से ये घट रहा है विद राइज इन आउटपुट। ये लिखना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने ग्राफ को देख कर समझा। और एक और पॉइंट यहाँ से बन गया कि देखो AC और ABC कभी टकरा नहीं सकते, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं हो सकता। तो TFC जीरो नहीं हो सकता तो AFC कैसे जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखना है कि AC एंड ABC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते आपस में ईच अदर, एज AFC कैन नेवर बी जीरो। AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से ये दोनों भी टकरा नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप अगर जीरो हो गया तब टकराएंगे ना, और जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में बैठा है AFC। समझ गए।
उसके बाद आप ध्यान से देखो MC जहाँ पर ये इन लोगों को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो उनका मिनिमम पॉइंट है। देखो MC जहाँ पर इक्वल है ABC के, आप ध्यान से देखो MC जैसे कि आप देखो AFC के जहाँ पर इक्वल था, इसके बाद देखो AFC बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। तो जिस पॉइंट से आपका कोई कॉस्ट बढ़ रही होती है उसको मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। तो जहाँ पर MC टकराया AFC पे, वो इसका AFC का क्या बन गया, मिनिमम पॉइंट बन गया। जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया मान लो B, तो ये पॉइंट बन गया मिनिमम पॉइंट ABC का। ऐसे ही आप देखो जो जहाँ पर MC AC पे टकराएगा ना, AC का भी मिनिमम पॉइंट है। आप ध्यान से देखो MC कहाँ टकरा रहा है, अब यहाँ पर आपको शेड्यूल में नहीं दिखेगा, बिकॉज शेड्यूल में क्या था 9 और 8.5 ये आपस में इक्वल नहीं थे, लेकिन इससे पहले वाला कहीं ना कहीं 9 के जस्ट पहले देखो 9 के, वैसे 9 8.5 आ रहा था, थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन ये पहले कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, पहले कहीं ना कहीं MC पे AC टकरा जाएगा। वो हमें शेड्यूल में नहीं पता चला, लेकिन जब ग्राफ को प्लॉट किया तो समझ में आ गया। लेकिन वो जो जहाँ टकराएंगे वो बेसिकली AC का मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि उसके बाद AC बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद देखो बढ़ रहा है, सीधा 9 हो गया। तो ये 9 और 8.5 इसके बाद कहीं ना कहीं बेसिकली ये कहीं पे इक्वल आ गए और वहीं पे बेसिकली इसका मिनिमम पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब जहाँ MC टकराता है जिन जिन कॉस्ट पे, वो मिनिमम पॉइंट बनते हैं उनके। तो ये एक पॉइंट लिखना है आपने। तो MC कर्व देखो कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ग्राफ को देख के बोली जा रहे हैं। पहला पॉइंट ऐसे ही बोला, दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही बोला, तीसरा भी, चौथा भी, तो ये भी ऐसे ही बन रहा है। तो MC कर्व कट्स ABC एंड AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट पे हम इसको कट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हो कि यहाँ लिखोगे मिनिमम, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एट B, हमने उसका नाम B दे दिया, इसका नाम कुछ दे दो आप A, क्या दिक्कत है, एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ AC एट A। ठीक है, क्लियर हो गया। एक चीज आपको समझ में आएगी, देखो कि AC का जो मिनिमम पॉइंट है वो ABC के आगे आ रहा है। ये भी एक एनालाइज करके आपको समझ में आएगा, इसका भी एक पॉइंट बन गया। AC का मिनिमम पॉइंट आगे आएगा, क्यों आगे आएगा भाई, AC में सब कुछ सारी कॉस्ट इंक्लूड है ना, TFC भी इंक्लूड है, ABC भी इंक्लूड है, तो भाई इसके अंदर सारी कॉस्ट इंक्लूड थी, तो इसका थोड़ा सा आगे बनेगा, क्योंकि इसमें ये भी प्लस कर रहे थे। लेकिन ABC का पहले बन जाता है, क्योंकि ABC में सिर्फ TBC का देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जब मैं प्लस करते जाऊँगा TFC को, तो पहले TFC का और ABC का, इन दोनों को मिला के हम कॉस्ट देख रहे हैं ना। तो इसका जहाँ मिनिमम पॉइंट बनेगा और इसका जो मिनिमम पॉइंट बनेगा 10 का, आप ध्यान से देखो थोड़ा बाद में बनेगा। देखो 2 पे डिवाइड करोगे 10 को तो 5 आ रहा है, बट 5 पे कहीं भी इक्वल है ये नहीं। तो ये जो है ना, ये जो मिनिमम पॉइंट इसका बनेगा AC का, ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा TBC के ABC के बाद ही बनेगा। देखो क्योंकि ये कॉस्ट हमेशा ज़्यादा है, AC 16 है, ये 5 है तो 10 है, ये 5 है तो 8.3 है, तो धीरे धीरे ये कम हो रही है ना, उसके बाद में बढ़ना स्टार्ट हो रही है। AC की कॉस्ट पहले कम हो रही है और ज़्यादा कम हो रही है, ये कम यहाँ तक ही हुई ABC और उसके बाद बढ़ने लग गई, 3 तक ही कम हुई थी ABC, बट AC जो है वो 4 तक कम हुई। हाँ ये है कि 3 तक ही वैसे ये भी कम हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हुई, 8.5 के बाद 8.5 सीधा हो गई थी। लेकिन आप ध्यान से देखो मिनिमम पॉइंट थोड़ा सा इसके आगे ही आ रहा है, 4 पे आ रहा था। मिनिमम पॉइंट कहाँ बना था, ध्यान से देखो, दरअसल इसका जो मिनिमम पॉइंट है ना वो थोड़ा सा 4 के बाद ही बनेगा। ये जो है ना, देखो आपने थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे लिया था, अगर आप बुक में देखोगे ना तो ये हमने बुक वालों ने ऐसा शेड्यूल ले रखा है कि ये दोनों बराबर आएंगे, इसके बाद ही बढ़ेगा बुक में अगर आप देखोगे, क्योंकि ये पॉइंट 2 से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हमने जो शेड्यूल ऐसा लिया था तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो आप देखो 3 8 24 आता है, फिर 8.3 आ गया, 4 से देखोगे तो 4 8 32 होता है, अब उसके बाद तो 8.5 आ गया। लेकिन बुक में क्या कर रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो बुक में ऐसा शेड्यूल ले रखा था कि ये दोनों बराबर ही आए, इसीलिए AC का कर्व, AC का जो पॉइंट है वो 9 के बाद ही बढ़ना स्टार्ट होगा।
तो हमारा वैसे तो 8.3 के बाद हल्का सा बढ़ना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये थोड़ा बाद में ही बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर ये घटेगा पहले ज़्यादा, क्योंकि AFC ये जो बीच में AFC है वो ज़्यादा घट रहा था, इसलिए इसका मिनिमम पॉइंट थोड़ा बाद में आता है। बेसिकली यही लिखना है आपने। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए आप थोड़ा शेड्यूल जो है वो आप बुक वाला बना सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा इस नंबर को आप कम ले सकते हो। जैसे कि हमने 9 से लिखा या 9 से बढ़ाया था, 5 के बाद सीधा 9 से करा था, ठीक है, तो ये ले सकते हैं सीधा, क्योंकि देखो 0.2 का कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, असल में बढ़ना स्टार्ट हो रहा है 8.5 के बाद ही। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल को थोड़ा बदल सकते थे। जैसे कि इसको अगर मैं 10 से 18 ले लूँ, ठीक है, 10 से चलो अगर मैं 6 ही लूँ तो 16 ही आता है, लेकिन जो आपका AC हो जाएगा वो 18, मतलब 18 हो जाएगा। 18 कैसे हो जाएगा, जैसे आपका TFC जो अगर आप बुक के शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखें तो 12-12 ले ले, अगर 12-12 ले ले तो सिस्टम थोड़ा बदल जाएगा। यानी कि 12 लूँगा तो आप देखोगे TC 12 आ गया, 12 पहुँच तो डैश ही आता है, फिर 18 हो गया, 18 और ये तो 6 ही आएगा, 18/1 ये 18 हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखोगे तो TC ये 12 था, तो 12 + 10 22 होता है, तो 22/2 ये 11 हो जाएगा। फिर 12 + 25 27 होता है, 27/3 ये 9 हो जाएगा। फिर ये 27 और देखो ये 12 + 24 तो 36 होता है, 36/4 ये फिर 9 हो जाएगा। फिर 12 + 35 47 होता है, तो ये 9.40 हो जाएगा, ठीक है। तो बुक के फिर अगर देखोगे तो ऐसा होता है, क्योंकि बुक में उन्होंने TFC को 12 ले रखा है, तो आपको इसी तरीके लेना है, वरना क्या होगा, ये दोनों पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं है। और हालांकि 3 पे आप क्योंकि एक साथ ही आ जाएगा, 3 पे ही आएगा इसका मिनिमम, फिर ही थोड़ा सा सही नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लेना आपने भी। तो यहाँ लिखना है द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व लाइस, जिसको मैंने A माना था, लाइस ऑलवेज टू द राइट, क्योंकि वो हमेशा राइट में आएगा, यानी कि आगे आएगा उसका मिनिमम पॉइंट, टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व का जहाँ मिनिमम पॉइंट है, यानी कि जिसको B माना था उसके आगे आएगा, क्योंकि AC में TFC इंक्लूड होता है, और TFC घट रहा होता है स्टार्टिंग में बहुत, उसके एकदम से तेज़ी से घटता है, तो ये घटता रहेगा, लेकिन और इसलिए AC का जो कर्व है उसका मिनिमम पॉइंट बाद में जाके बनेगा, क्योंकि बीच में TFC बहुत तेज़ी से घटता है, तो इसीलिए, ठीक है। उसके बाद ये होना हो गया, जैसे कि एक ये बोल सकते हो कि MC कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड, MC भी यू शेप ही बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे MC यू शेप तो है, लेकिन उसका कर्व हमेशा इन तीनों से ऊपर आता है, यानी कि स्टीपर बनता है। MC कर्व इज यू शेप ऑल्सो यूटेड ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, लिखना वही है, ड्यू टू लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लेकिन बट इट इज़ मोर स्टीपर कहते हैं, ये ज़्यादा खड़ा बनेगा, इट इज़ मोर स्टीपर देन बोथ AC एंड ABC, क्योंकि बेसिकली ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। MC जो है, जब स्टार्टिंग में देखो MC घटा और ये इसका मिनिमम पॉइंट बन गया 2 पे, 2 तक ही घटा सिर्फ MC, 4 देखो 6 से 4 हो, उसके बाद बढ़ता जा रहा है सिर्फ, इसका मिनिमम पॉइंट ये है, इसको C मान लगते हैं, तो यहाँ तक ही घटा सिर्फ ये, उसके बाद बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली कोई एवरेज कॉस्ट नहीं है, इसको किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा। एवरेज कॉस्ट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, क्योंकि डिवाइड करना पड़ता है आउटपुट से, इसको किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा, ये सीधा एडिशनल कॉस्ट है, तो ये हमेशा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो ये इसका कर्व हमेशा बहुत स्टीपर बनेगा, आगे बनेगा, खड़ा बनेगा। तो ऐसे लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।